अब तक आपने देखा विनायक पर बार बार जानलेवा हमला होने की वजह से शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। विन को आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से शादी करनी होगी, वरना उसकी मौत निश्चित है। आखिरकार मंजरी वैभवी को विनायक के लिए चुनती है और विन भी शादी के लिए राजी हो जाता है। विन की शादी तय होने पर रिद्धि विचलित होने लगती है। बेटा तू कैसे ट्राई कर सकती है? तेरे दोनों हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है। रिद्धि बेटा, एक बार तू पहन के देखना, पता भी चल जाएगा कि पहनने के बाद कैसी लगती है अंगूठी। रिद्धि, शगुन में रिंग देने वाली बात तो पहली बार सुन रही हूँ मैं। अब आगे। रिद्धि, रिद्धि कहाँ खो गई तू? कहीं तू तो शादी वादी नहीं कर रही है ना मुझे बिना बताए? ओहो दादी माँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ये अंगूठी कोई मुझे शगुन में नहीं मिली है। तो ये तो उस वैभवी की अंगूठी है। वो मैडम मेहंदी लगा रही थी ना, तो मंजरी मैम ने मुझे कहा कि मैं ट्राई करूं। दादी, मैं ना आपको तो बता ही सकती हूँ, मुझे वो वैभवी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि विनू ने उससे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? कुछ जल रहा है क्या वहाँ? कुछ कहा दादी आपने? नहीं, मैं कहाँ कुछ कहने लगी। मैं बस रिद्धि तुम्हें ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें वैभवी पसंद क्यों नहीं है? मुझे वो इसलिए नहीं पसंद क्योंकि शादी उसकी है और उसके सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं और विनू के बारे में सारी चीजें उसे मुझे बतानी पड़ रही है। रिद्धि, बच्चे तुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे वैभवी से प्रॉब्लम नहीं है, बात कुछ और ही है बच्चे। नहीं दादी, मुझे उस वैभवी से ही प्रॉब्लम है। और तो और आपको पता है, मैडम विनू के लिए एक चटक लाल रंग का स्टोल लेकर आई थी। मैंने मना भी किया था, मैंने कहा था विनू ये स्टोल नहीं लेगा, लेकिन नहीं, मेरी बात कौन मानता है। और आपको पता है उसने वो स्टोल विनू को कब गिफ्ट किया? तब जब विनू ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। क्या वैभवी विनायक के कमरे में गई थी? हाँ दादी, और आपको पता है जब वो कमरे में गई थी ना, तो फ्रेम ठीक करने के बहाने मैडम ने विनू का हाथ पकड़ लिया था। तुझे ये सब कुछ कैसे पता चला? कहीं तू तो नहीं गई थी ना उन दोनों के साथ? वो दादी, मैंने ना ये सब सीसीटीवी कैमरा से देख लिया था। भगवान, रिद्धि तूने अभी तक वो कैमरा विनायक के कमरे से नहीं निकाला? देख बच्चे, अगर विनायक को इस कैमरे के बारे में पता चलेगा ना तो बहुत बुरा लगेगा उसे। हाँ दादी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दादी, मैं अभी जाकर वो कैमरा निकाल देती हूँ। हाँ देखो, जो भी करना ध्यान से करना। हाँ हाँ दादी, बाय। ये रिंग भी ना निकल क्यों नहीं रही? वैभवी का गिफ्ट? मन तो कर रहा है अभी के अभी से इस कमरे के बाहर फेंक दो। मैंने मिस सीना को वहां देखा। कहीं विनू ने मुझे देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया होगा तो मर गई। क्या कर रही है रिद्धि? जल्दी से जाके कैमरा निकाल वरना फंस जाएगी।
सर मिस सिन्हा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जानती है ना मैं किसी को भी अपने कमरे में आने नहीं देता। सर वो नजरें झुकाने का नाटक बंद कीजिए मिस सिन्हा। सामने देख के बात कीजिए। मेरी माँ आपको पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी मनमानी करें। बताइए। मिस सिन्हा, ये क्या कर रही थी आप? सर मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। क्यों? ये रिंग मेरे हाथ में फंस गई है सर, निकल ही नहीं रही। एक मिनट, ये अंगूठी आपकी उंगली से नहीं निकल रही है इसलिए आप मुझे लात मार रही थी। मिस सिन्हा, इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, एक बात बताइए, इस पूरे कुंद्रा मेंशन में 17 कमरे हैं, आप मेरे कमरे में ही परेशान होने आई थी? गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी सर। सर मेरी गलती थी जो मैंने आपसे मदद मांगी। मैंने वैसे तो 50 बार आपकी मदद की है, लेकिन मैंने एक बार आपसे मदद क्या मांगी? आपने डांट दिया मुझे। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कैसी मदद? सर ये रिंग निकलवाने में। क्या आप मेरी अंगूठी निकाल सकते हैं प्लीज? मैं? जी। और ये रिंग निकालूं? लेकिन क्यों? एक बात बताइए, ये रिंग आपने अपनी मर्जी से इस उंगली में फंसाई है ना, तो मैं क्यों निकालूं? और वैसे आपको क्यों लगता है कि मैं उंगली में से अंगूठी निकालने में माहिर हूं? जी नहीं सर, मुझे तो ये लगता है कि आप एक खड़ूस किस्म के बॉस हैं, जिसे चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, और मदद लेकर भूल जाना जिसकी आदत है। ये लीजिए, कर दी मैंने आपकी मदद। भाषण देना बंद कीजिए आप। मिस सिन्हा, कहां खो जाती हैं आप? ये लीजिए आपकी अंगूठी, और यहां से चलती बनिए, और प्लीज वापस मेरे कमरे में आने की हिम्मत मत कीजिएगा आप। जी याद है मुझे, याद है कि इस कमरे में सिर्फ मंजरी मैम और आपकी बीवी ही आ सकती है। रिद्धि जी, आप यहाँ? नीचे मम्मी जी आपको ढूंढ रही हैं। दिनेश जी अंगूठी का वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं बस अभी आई। बाल बाल बच गई रिद्धि। अच्छा हुआ विनू ने ये कैमरा नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इससे पहले कि अंगूठी फिर से मेरी उंगली में फंस जाए, मैं इसे उस ज्वेलर को लौटा देती हूँ। जानू, तुम आ गए?
ये लो लिपस्टिक। और हाँ, ये चूड़ियां भी पहन लेना। तुम्हें संगीत में ठुमके जो लगाने हैं। अच्छा लगता है जब मुझे कोई बेवकूफ कहता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उन्हीं बेवकूफों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता है। देवर जी, डायलॉग बाजी बहुत हुई। अब ये बताइए कि आगे हमें करना क्या है? मुझे तो लगता है कि हम बस कुछ भी नहीं कर पाएंगे और चुपचाप विन की शादी का तमाशा देखते रह जाएंगे। आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, क्योंकि कल की बैचलर्स पार्टी में मैंने अपने भाई विन के लिए कुछ स्पेशल सोच रखा है। पर कल क्यों? आज क्यों नहीं? वो इसलिए भाभी, आज विन के आसपास काफी सारे लोग हैं। हम चाहकर भी है ना, आज विन का कोई नुकसान नहीं कर सकते। जितनी खुशी मनानी है ना, आज मना लो विन के साथ, क्योंकि कल रात विन की आखिरी रात होगी और कल रात के बाद विन तो कभी लौटेगा ही नहीं। रिद्धि, लक्ष्मी जी आइए ना, आइए। शंकर, तू मुझसे कह रहा था ना इनसे मिलवाने के लिए। ये है लक्ष्मी जी, जिनकी वजह से आज हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है। नमस्ते जी। तो आप हैं जिन्होंने इतनी सुंदर सी बच्ची हमारे विन के लिए ढूंढी है? अरे नहीं नहीं कुंद्रा साहब, हम कौन होते हैं? जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है। रिद्धि जी, आपको क्या लगता है विन जी मेरा दिया हुआ वो लाल रंग का स्टोल पहन के नीचे तो आएंगे ना? जितना कि मैं विंसर को जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो लाल कलर का स्टोल पहनेंगे। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो नीचे भी आएंगे। अपने बेटे को देख, कुछ ज्यादा ही सोना लग रहा है आज। ये मेरी होने वाली बहू का जादू है। शुक्रिया। मुझे लगता है अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मुझे आपकी दोस्ती कबूल है। जी। ओ पंजाबियों की शादी है, अच्छा सा गाना लगा दे। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई।
तेरा ओए मुझे बड़ा आइए ना, आइए। तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला। अरे आ जाओ ना तुम दोनों, चलो डांस करो। क्या बात है कांता, तेरी बेटी के तो भाग खुल गए। इतना बड़ा खानदान, इतने बड़े लोग। ये सब तेरी ही मेहरबानियों का नतीजा है। पता नहीं मैं तेरा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। 10 लाख रुपए देकर जी? और वो भी शादी होने से पहले। लक्ष्मी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं पैसे दे दूंगी, पर इस वक्त मेरे पास देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं, और ऐसे में समझियों से पैसे मांगना अच्छा भी नहीं लगता। ये ले शादी का तोहफा मेरी तरफ से। ये तुझे याद दिलाता रहेगा कि तुझे कल शाम तक मुझे पैसे देने हैं। समझ गई ना? रिद्धि, ठीक तो है ना? हाँ दादी, मुझे क्या होगा? तुमसे ही मिलकर तो दिल धड़कता है, तुम सांसों जैसे हो ऐसा लगता है। पहली दफा जो होने लगा है, पहले हुआ ना कभी। महसूस दिल ने जो भी किया है, लफ्जों में कह दूं अभी। प्यार हो जब प्यार हो, हर बार हो तुमसे ही। प्यार हो बेशुमार हो, हर बार हो तुमसे ही। पता नहीं इस वैभवी ने ऐसा क्या किया है जो सब इसे इतना भाव दे रहे हैं। ये क्या बोल रही है तू? चुप, कोई सुन लेगा। बड़ा इतरा रही है ना? अब दिखाती हूँ इस वैभवी को कि डांस कैसे करते हैं। रिद्धि, పింగాగపోరి 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 పింగా మన పింగాని మాల బోలవలి రాత ఖాలవలి పోరి పింగా लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो। हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी। मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। गे बाजे धुन झम झम झमाक झम, तो नाच मन झम झम झमाक झम। गे बाजे धुन झम झम झमाक झम, तो नाच मन झम झम झमाक झम। हे लटपट लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसे सजी धजी, देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी। मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। गे बाजे धुन झम झम झमाक झम, तो नाच मन झम झम झमाक झम।
सेना को नाचता देखकर मुझे सिद्धि की याद क्यों आ रही है?